हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इन्वर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स हमारा सौरमंडल से रिलेटेड एग्जाम पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जो फ्रेंड्स आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन को अच्छी तरह से बारीकी अध्ययन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इससे बाहर आपके एग्जाम पे क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर है, इसका चयन करना है। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला आकाशगंगा का नाम है जो हमारी पृथ्वी एक ग्रह के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। अध्ययन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाते हैं। उसी प्रकार फ्रेंड्स ब्रह्मांड का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए आपके, कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी है बायोलॉजी, ऑप्शन सी है मैथोलॉजी और ऑप्शन डी है एनालॉजी। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसके चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इनमें से राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, 8.3 मिनट। 8.3 मिनट का समय जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में करीब तकरीबन 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर राइट कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से कथन ग्रह के बारे में सही नहीं है। नहीं कथन का चयन करना है फ्रेंड्स, नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो ग्रह के बारे में सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स आपके इनमें से, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ए नंबर ऑप्शन। यह ग्रह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ये बात है। ग्रह जो है ये स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं, ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो सही क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रह अपनी स्वयं की अक्ष पर घूर्णन करते हैं, ये भी सही है। ग्रह अपनी स्वयं की अक्ष पर घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। पृथ्वी की सतह पर जीवन यापन बनाए रहने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है फ्रेंड्स। तो इनमें से राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेंड्स उपरोक्त सभी हो जाएंगे। उपरोक्त सभी में जैसे कि पृथ्वी सूर्य से उचित दूरी पर स्थित है तथा पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए उचित ताप है, सही है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति तथा अनुकूल वातावरण है, सही बात है। पृथ्वी पर जो 71% जल पाए जाते हैं और अनुकूल वातावरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसके चारों ओर ओजोन परत की उपस्थिति है, ये भी सही है, जो हमारे पारावैंगनी विकिरण हानिकारक विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश से पृथ्वी का रंग नीला हरा दिखाई देने का कारण क्या है। आकाश से जो फ्रेंड्स पृथ्वी को देखते हैं तो नीला हरा कलर का दिखाई देने का क्या कारण है। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सतह पर जल तथा भूभाग का होना, जल का भूभाग का होना, जो 71% जो फ्रेंड्स जल पाए जाते हैं, इसी वजह से नीला दिखाई देता है आकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तीन में से जो है ऑप्शन ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है कणों की आंतरिक गति और ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसी के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। तो इनमें से फ्रेंड्स चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 15.8 इंटू 10⁶ प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स दूरी का है, इसी वजह से इसके प्रकाश वर्ष लगे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 15.8 इंटू 10⁶ प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पार्थिव ग्रह क्या है। पार्थिव ग्रह की श्रेणी में किन चार ग्रहों को रखा गया फ्रेंड्स, इनका चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक के जो चार ग्रह होंगे वही हमारे पार्थिव ग्रह कहलाएंगे। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। इनमें से हो जाएंगे हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो है सूर्य के सबसे निकटतम है, इसी वजह से इसे पार्थिव ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे नज़दीक में है बुध, उसके जस्ट बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी और उसके बाद है मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी जो है फ्रेंड सूर्य के चारों ओर किस गति से चक्कर लगाती है। इसके राइट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हमारे 67,100 मील प्रति घंटा।
67,100 मील प्रति घंटा की गति से सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा की सतह पर हम कोई ध्वनि नहीं सुन सकते क्योंकि। चंद्रमा की सतह पर जो है फ्रेंड्स हम कोई ध्वनि नहीं सुन सकते, इसका कारण क्या है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वहाँ कोई भौतिक माध्यम नहीं है। हो जाएंगे हमारे आंसर, वहाँ कोई भौतिक माध्यम नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स वहाँ का वातावरण नहीं है। वहाँ पे जो जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल पाई जाती है, उसी प्रकार चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं, और वायुमंडल नहीं होने की वजह से ध्वनि का आवागमन नहीं होता है, यानी कि वहाँ हो जाएंगे भौतिक माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि। जस्ट पहला क्वेश्चन से मिलता जुलता है फ्रेंड्स, चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान बहुत कम है। पलायन वेग का मान फ्रेंड्स बहुत कम होने की वजह से वहाँ वायुमंडल की स्थिति को बनाए नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल का वहाँ अभाव पाया जाता है। तो आंसर हो जाएंगे हमारे, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कम होता है, इसी वजह से वहाँ वायुमंडल अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल की अत्यधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यानी हमारे सौरमंडल में जो फ्रेंड्स 8 ग्रह पाए जाते हैं, उनमें से सर्वाधिक घनत्व किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके, मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है पृथ्वी, और ऑप्शन डी है बृहस्पति। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। पृथ्वी का जो घनत्व है फ्रेंड्स अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी का जो घनत्व है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक यानी समीप का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे समीप का तारा कौन सा है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स आपके, सीरियस, ऑप्शन बी है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी है अल्फा सेंचुरी, और ऑप्शन डी है काइनोपस। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे समीपतम तारा है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं फ्रेंड्स कि पृथ्वी के सबसे समीप का तारा कौन सा है, यानी यहाँ सूर्य नहीं लिखेंगे और आपको सूर्य जो है ऑप्शन में दे देंगे, तब उस स्थिति में हो जाएंगे हमारे सूर्य आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ सूर्य के बाद बोले हैं, यानी पृथ्वी के सबसे समीपतम तारा हो जाएंगे सूर्य, और उसके बाद में हो जाएंगे हमारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा से रिलेटेड अक्सर सवाल जो है होते हैं फ्रेंड्स, ये एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो चंद्रमा से रिलेटेड करीब 6 से 7 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 किमी प्रति सेकंड, 2.5 किमी प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग जो होते हैं 2.5 किमी प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है, यानी पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? यानी कि फ्रेंड्स उस ऑप्शन का चयन करना है जिस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो खासकर तो अक्सर जानते हैं फ्रेंड्स कि शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, लेकिन इनके अन्य 2 ग्रहों पर भी वलय पाए जाते हैं, तो उसका चयन करना है। तो शनि से ही रिलेटेड फ्रेंड्स हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, शनि, बृहस्पति और अरुण। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, शनि, बृहस्पति और अरुण। शनि, बृहस्पति और अरुण ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह कौन से हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? ऐसे तो फ्रेंड्स पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिनकी गति पूर्व से पश्चिम की ओर है। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस ग्रह जो है फ्रेंड्स, इसके ग्रह की गति जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 84,44,000 किमी, 84,04,400 किमी इसके आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन देंगे फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम पे रिपीट हो जाते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि जो है फ्रेंड्स, ये लगभग में हो जाएंगे आपके आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2500 किमी, 25,000 किमी, सॉरी फ्रेंड्स 25,000 किमी हो जाएंगे हमारे पृथ्वी की परिधि लगभग 25,000 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी तारे गति करते प्रतीत होते हैं लेकिन ध्रुव तारा नहीं।
यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, ध्रुव भी एक तारा है जबकि अन्य भी तारे हैं, तो सभी तारे गति के करने के प्रतीत होते हैं लेकिन ध्रुव तारा ऐसा नहीं होते हैं। तो इसका क्या कारण है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह पृथ्वी अक्ष के संपाती है, यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है अपने कक्षा में फ्रेंड्स, उसी तरह ध्रुव तारा भी अपने कक्षा में गमन करते हैं, यानी पृथ्वी के साथ साथ गमन करते हैं, इसकी वजह से घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर औसत मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी जो मौसम परिवर्तन होते हैं फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है? इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की अक्ष किसी कोण पर झुका होना। पृथ्वी की अक्ष का जो है किसी एक कोण पर झुका होने की वजह से मौसम परिवर्तन होता है। और ये पृथ्वी जो है फ्रेंड्स अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुके हुए हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पर झुका हुआ है, अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री, और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव चंद्रमा दिवस क्या होता है? नव चंद्रमा दिवस क्या होता है? इससे नव से ही अंदाजा लगा ले सकते हैं फ्रेंड्स कि आप नव चंद्रमा दिवस क्या होता है। इसके आंसर हो जाएंगे आपके, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तब हमें क्या प्राप्त होते हैं? नव चंद्रमा प्राप्त होते हैं, यानी जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस स्थिति को क्या बोलेंगे? नव चंद्रमा दिवस कहेंगे, यानी आने वाले समय में नया चंद्रमा दिखने वाले हैं, इसी वजह से उसे नव चंद्रमा दिवस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? यानी ये हो जाएंगे हमारे फ्रेंड्स, सूर्य एक जगह पर स्थायी, इसके चारों ओर जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब ग्रह जो उसके अपने कक्षा पे घूर्णन करते हैं, इन घूर्णन घूमते हुए ग्रहों के कौन सा बल कार्य करता है, यानी घूर्णन जो करता है तो ये कौन सा बल कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स आपके, तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर का सिलेक्ट कीजिएगा। गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी है विद्युतीय बल, ऑप्शन सी है नाभिकीय बल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल की वजह से ही ग्रहों के बीच कार्य करने वाले बल जो है गुरुत्वीय बल, जिसकी वजह से सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह की स्थिति जो है फ्रेंड्स किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स रेलवे के एग्जाम पे करीब एक ही शिफ्ट में 2 से 4 बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह जो है इनके बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन सी दिए गए आपके, पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी है बृहस्पति और शनि, और ऑप्शन डी है शनि और यूरेनस। इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके शनि ग्रह, ऑप्शन बी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी है बुध ग्रह, और ऑप्शन डी है बृहस्पति ग्रह। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। इसके चारों ओर कौन से ग्रह पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपके शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कृत्रिम ग्रह कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है निम्न में से कौन एक कृत्रिम उपग्रह है? उपग्रह वो होते हैं फ्रेंड्स जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो हो जाएंगे हमारे उपग्रह कहलाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए आपके, IRS, ऑप्शन बी है कल्पना 1, और ऑप्शन सी है एडुसेट। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी जो है फ्रेंड्स कृत्रिम उपग्रह हैं। IRS, कल्पना 1 और एडुसेट सारे के सारे जो भारतीय हैं, ये भारतीय द्वारा निर्मित कृत्रिम उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत तथ्य है, उस कथन का चयन करना है फ्रेंड्स जो गलत है। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं आपके, बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है, या ग्रह होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा थोड़ा, बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है, सही बात है। ऑप्शन बी है शुक्र प्रातः या रात्रि का तारा है, ये भी बात सही है। और ऑप्शन सी है पृथ्वी अत्यधिक घनत्व वाला ग्रह है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है मंगल नीला ग्रह, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। मंगल जो है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ना कि नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आज की क्लास की हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको अगर ये क्लास पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।